ये बाजार बिल्कुल परफेक्ट उस तरीके से चल रहा है जैसा एक जमाने में मिड कैप और स्मॉल कैप तेज दौड़ लगाते थे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स में आपको कुछ भी एक्शन नहीं दिखता था। कमोबेश वैसा ही रुझान इस वक्त दिख रहा है, लेकिन है थोड़ा उल्टा। इस वक्त अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर देखेंगे तो आपको लगेगा अरे भारी भरकम करेक्शन है, इनके तो भाव पता नहीं क्या क्या हो गए। और दूसरी तरफ अगर आप लार्ज कैप्स देखेंगे, दिग्गज शेयर देखेंगे, कौन सा क्या दिक्कत है। कल का आपका हाई 22,450 का, लाइफ हाई मालूम है क्या है? 22,526, मुश्किल से 75 पॉइंट दूर। सो कहां पर, मतलब दिग्गजों में आप देखेंगे तो कहां मंदी है? कहीं भी नहीं है। सो ये मार्केट है ना, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड से क्या कहना चाहिए हिंदी में, जिसमें दो टुकड़ों में है, दो टुकड़ों में, और उस दो टुकड़ों में आपको देखना है। पहला टुकड़ा वो है जो दिग्गज शेयरों का है, जहां पर लोगों से मेरा मतलब है इन्वेस्टर कम्युनिटी एज अ होल, जिसमें आपके एफआईज आ गए, लोकल फंड्स आ गए, लोकल इन्वेस्टर्स आ गए, इन सब का भरोसा इस वक्त थोड़ा ज्यादा है। दूसरी और ब्रॉडर मार्केट है कैश मार्केट का, जहां पर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, वहां पर इस वक्त कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब आपका पूरा सेक्टर अच्छा या खराब कर रहा होता है तो सारे के सारे स्टॉक्स उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत तेजी में है तो कुछ अच्छे शेयर नहीं है तो वो भी दौड़ लगाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर सेगमेंट कमजोर है तो कई बार अच्छे शेयर भी कमजोर हो जाते हैं। चलिए उस पर भी हम विस्तार से कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जो आपने कहा, कल क्या हो रहा है। कल जो हो रहा है ना दीप, कल जो आपने देखा मार्केट में बार बार वॉलेटिलिटी, मतलब 100 150 पॉइंट की स्विंग, ये ना क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाती है बाजार में। कैसे? जिनको तेजी करनी है वो क्लियर कट ये सारी चीजें जो हो रही है उससे एकदम दूर है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो अगर कोई इन्फोसिस लेना है, टीसीएस लेना है, एलएनटी लेना है, या मेरा रिलायंस लेना है, तो एचडीएफसी बैंक, तो मेरे तो स्टॉक ठीक है, परफेक्ट है, और जैसे मौका मिलेगा मैं खरीदूंगा। तो लेकिन दूसरी तरफ जो बेचने वाला है, हल्की सी भी खराब खबर या हल्का सा ब्रेकडाउन का संकेत आता है तो वो बेचने की कोशिश करता है। और इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच में जो वो कश्मकश चलती है, उसका टिपिकल एग्जांपल आप इस तरह की इंट्राडे वॉलेटिलिटी में देखते हैं। और इस तरह की वॉलेटिलिटी में दीप क्या होता है, आपका सेंटिमेंट आपके स्टॉक ड्राइव करते हैं। जिन लोगों ने लार्ज कैप खरीद रखा है उनको बाजार खराब नहीं दिखता, जिन लोगों ने मिड कैप स्मॉल कैप खरीद रखा है उनको बाजार खराब दिखता है। सो आपके पास क्या है उसके बेसिस पे आपको लगता है कि मार्केट कैसा है। ओवरऑल क्या करना चाहिए, सिंपल सी चीज है कि जब इस तरह की वॉलेटिलिटी के आसपास हो, अभी तक ऐसा कोई भी संकेत लार्ज कैप्स में नहीं आया जिसको देख के आपको ये लगे कि बाजार खराब है। क्योंकि लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए, निफ्टी पे 22,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। कौन सी खराबी? लाइफ हाई 22,525 है, लाइफ हाई क्लोजिंग 22,493 है। तो मतलब लाइफ हाई क्लोजिंग से आप 1% नीचे भी बंद नहीं हो रहे तो कहां से खराबी हुई? पॉइंट नंबर। बैंक निफ्टी 47,200 के नीचे बंद होने पर ही कमजोरी का पहला संकेत देगा। कल भी आप 47,283 के आसपास जाकर बंद हुए, वहां भी कोई खराबी नहीं है। सो आई थिंक जब तक इन दो लेवल के नीचे बाजार बंद नहीं हो रहा है तब तक दिग्गजों के हिसाब से तो ठीक है। अब आइए स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में सिंपल सी चीज है, जब तक एक बार कोई ढंग ढांग की रिकवरी ना आए, थोड़ी वॉलेटिलिटी ना बने, तब तक वहां पर अभी भी थोड़ा सा डर है। सो मेरे ख्याल से बार बार उतार चढ़ाव के पीछे कारण यही है कि एक तरफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़े डरे हुए, वहीं दूसरी ओर इस कमजोरी में, इस गिरावट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदारी का मौका देख रहे हैं। जी दीप।